नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जैसे मलेरिया, गले के दर्द के ऊपर। दोस्तों, जब कभी मलेरिया किसी आदमी को होता है या किसी को भी होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इतनी ठंड लगती है कि उसके ऊपर दो रजाइयाँ भी उड़ा दी जाएं तो भी कम होता है। तो दोस्तों, मलेरिया एक बहुत ख़राब बीमारी है और जहाँ जो अंग्रेजी दवा है क्लोरोक्विनैन, जहाँ ये दवाई फेल हो जाती है वहाँ ये जड़ी जो है वो काम करती है। उस जड़ी बूटी का भी मैं नाम बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग बताने वाला हूँ। दोस्तों, बरसात के मौसम में 3-4 बीमारियाँ जो है वो होती हैं। नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 टाइफाइड, नंबर 3 गले का दर्द, नंबर 4 स्टोमेटाइटिस जैसे मुंह के अंदर छाले आना, मुंह का पक जाना, और नंबर 5 जिनको पेशाब में प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है, अगर वो आम खाते हैं, बहुत ज़्यादा आम खाते हैं तो उनके पेशाब से जो ब्लडी है, जो खून है वो निकलना, पेशाब जो है ब्लडी हो जाता है, यानी खून के रंग की तरह हो जाता है। तो ये कुछ एक रोग जो हैं आम खाने से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे गले का दर्द, स्टोमेटाइटिस या मुंह का पकड़ना जिसको बोलते हैं, और तीसरा पेशाब में खून आना। तो दोस्तों, अब बात करने वाला हूँ मैं जो गले का दर्द है या आपका मलेरिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं दोस्तों कि जो गरीब लोग हैं, फुटपाथ के ऊपर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों या आर्मी में लोग हैं तो उनको मच्छर के काटने से मलेरिया जो है बहुत तेज़ी से फैल जाता है। दोस्तों, मैं हमेशा वीडियो को एनालाइज करता हूँ कि कौन सी बीमारी जो है किस कंट्री में ज़्यादा होती है, ताकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए वीडियो नहीं होते हैं। ये मेरे वीडियोज़ हैं, समस्त जन कल्याण के लिए है, किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, किसी विशेष कंट्री के लिए नहीं है, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। दोस्तों, वैद्य का काम होता है कि सभी को एक समान नज़र से देखना, उसके लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आज सुबह देख रहा था कि हमारे इंडिया में भी मलेरिया जो है काफ़ी फैलता है। जैसे आसाम के जंगल हैं, बहुत सारे हमारे फौजी भाई जो हैं वो मलेरिया से पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, और जैसे कि मैं देख रहा था कि सुबह पाकिस्तान में जो बीमारियां हैं, जैसे स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है, मलेरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लीवर का वहाँ बहुत बड़ा इशू है, लीवर के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा मरीज हैं। तो दोस्तों, ये हमेशा हर कंट्री के ऊपर मैं वीडियो लेता हूँ कि किस कंट्री में जो बीमारी ज़्यादा है, मैं उस हिसाब से और मौसम के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक जड़ी है और इसका प्रयोग जो है दोस्तों मलेरिया में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जहाँ मलेरिया की अंग्रेजी दवाएं फेल हो जाती हैं वहाँ से इसका कार्य शुरू हो जाता है, और ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। अगर आप 10 रुपए की मेरे ख्याल से 50 ग्राम आ जाती है। तो आजकल ये क्या होता है, बरसात के मौसम में मॉइस्चर के कारण ये थोड़ा लचीली हो जाती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में थोड़ी हार्ड रह जाती है, कर्कट हो जाती है। तो इसका प्रयोग जो है बहुत साधारण है। अब जहाँ कहीं भी किसी भी देश में, किसी भी हमारे हिंदुस्तान के प्रांतों में अगर मलेरिया की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है तो दोस्तों इसके लिए ये नंबर 1 चीज़ है। तो उसको करना क्या होता है, इसको आपने जितना मक्की का दाना होता है उतना तोड़ के इसको मुंह के अंदर रख करके चूसना होता है सिर्फ।
इससे एक और जो फ़ायदा है दोस्तों कि अगर किसी को गले में दर्द हो जाती है, जैसे आजकल आम लोग खाते हैं, तो अगर आम खाने से किसी को गले में दर्द हो रहा है, गले में खिचखिच हो रही है, तो दोस्तों इस जड़ी बूटी को मक्की के दाने के बराबर लेकर के अपने मुंह में रख कर चूसना है। चिंता मत करिए, दवाई का नाम भी बताऊंगा और सभी के लिए है ये। और ये जो अभी मैं 2-3 चीज़ें बहुत खास करूंगा दोस्तों, मैं स्तन रोगों के ऊपर भी चर्चा करूंगा और 1-2 रोगों के बारे में भी बीच में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आपका गला बैठ गया है, पक गया है या गले में दर्द है, ये दोस्तों ऐसी चीज़ है कि ये बैक्टीरिया और वायरस को दोनों को ख़त्म करती है, वो चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। दोस्तों पुराने जो साधु संत होते थे, इसका पाउडर पीस करके अपनी जटाओं में इसका पाउडर फेंक देते थे, ताकि वहाँ उन बालों में वो बैक्टीरिया या वायरस जो है, ये जुएँ जो हैं वो ना पड़े। तो दोस्तों इसका नाम है बच। हमारे हिमाचली भाषा में इसे बरिया कहते हैं। दोस्तों इसको जैसे ये चीज़ है, ऐसे ऐसे ये गांठें गांठें होती है, थोड़ी सी यहाँ पे गांठ है, यहाँ पे गांठ है, ये लंबी होती है, 6 से 10 इंच तक इसकी लंबाई होती है। तो ये अगर आप 50 ग्राम की मात्रा में कोई भी ले सकता है, 10 रुपए की आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अपने घर में या जो कोई फौजी भाई है तो अपने साथ इसको रख सकता है। बहुत हालांकि सर्दी जुकाम में भी कार्य करती है, लेकिन अगर इतना सा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसते हैं तो दोस्तों ये कड़वी नहीं होती है, तो किसी प्रकार का मलेरिया जो है उसको ख़त्म करने में सक्षम है। इसको आप अगर कोई बहुत ही विषैला मच्छर काट लेता है तो उसके पाउडर को आप थोड़ा सा वहाँ पे पानी के साथ रबिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया कि बैक्टीरिया और वायरस का आंतरिक और बाह्य रूप से इसको ख़त्म करने में सक्षम है। दूसरा, इसकी गंध जो है थोड़ी तीखी होती है, खाने में या चबाने में कड़वी नहीं है, लेकिन इसकी जो गंध है वो थोड़ी अजीब है। अगर कहीं आप बैक्टीरिया या वायरस वाले इलाके में जा रहे हैं या कहीं दूर दराज आप सफ़र कर रहे हैं, आपको बीमार होने का डर है कि कहीं बैक्टीरिया वायरस का हमें प्रकोप ना लगे, तो इस जड़ी बूटी को आप मुंह में डाल करके छोटे बच्चे बूढ़े कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करूंगा स्तन रोग के ऊपर। बहुत आसान नुस्खा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे स्तन रोग जो होता है, जो कैंसर वाला होता है, उसमें जो गांठ होती है स्तन के अंदर, उसमें पेन नहीं होता है। अभी जैसे किसी महिला को, किसी बच्ची को या किसी लड़की को अगर स्तन के अंदर कोई गांठ है और उसके अंदर पेन नहीं है, उसके अंदर दर्द नहीं है, तो उसको आप तुरंत ऑपरेट करवा दीजिए, ताकि वो बीमारी हमेशा के लिए फिर ना हो। अगर किसी को स्तन से कोई भी बीमारी है, तो इस स्थिति में आप क्या करें दोस्तों, आप कोई भी लोहे की अच्छी रॉड ले लें, जो अच्छे वाला लोहा होता है, उसको आप आग के ऊपर इतना गर्म करें कि वो लाल हो जाए। लाल होने के बाद दोस्तों उसको आप किसी ठंडे पानी में बुझा दें। बुझाने के उपरांत दोस्तों जब वो पानी शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो उस जो महिला है जिसको स्तन रोगों की समस्या है या स्तन रोग हो चुका है कोई भी, तो उसको पानी जो है पिलाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों असातीत लाभ मिलता है इससे, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है और ये दोस्तों प्रैक्टिकल बातें हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूं दोस्तों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे लोग जो हैं मलेरिया से कई बार मर भी जाते हैं, क्योंकि मलेरिया का अटैक जो है दोस्तों एक बार नहीं बार बार हो जाता है। तो अगर आप इसको 10-20 रुपए की ये चीज़ जो है पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, रख लेते हैं। हाँ, अगर कोई विदेशों में बैठा है तो इसका जो बोटानिकल नेम है या इंग्लिश नेम से आपको इसको ढूंढ सकते हैं। इसको फिर से कह देता हूँ, इसका नाम जो है बच है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है, दिमाग के तंतुओं को तेज करने वाली होती है, ये पैरालाइज में भी यूज़ होती है और
दोस्तों इसका जो अपस्मार रोग होता है, एपिलेप्सी जिसको कहते हैं, उसमें भी ये बहुत बड़ा इसका रोल रहता है। लेकिन मैंने सिर्फ अभी आपको 2 रोगों के ऊपर इसका प्रयोग बताया है। आप करके इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।